हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पीहर। मिथुन और भारती की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन मिथुन घर जल्दी आया तो उसे भारती घर पर ही मिल गई। मिथुन ने भारती से पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? भारती ने कहा, नहीं, मैं आज ऑफिस से ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। मिथुन ने कहा, अरे तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, उनसे मिलाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। भारती बोले, हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है, गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मिथुन ने कहा, मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो, मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। भारती बोली, ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूँगी। अगले दिन दोपहर को भारती मिथुन को फ़ोन करती है। भारती बोली, मिथुन जी, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए, कब निकलना है? मिथुन ने कहा, हाँ भारती, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। भारती और मिथुन जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर भारती फूट फूट कर रोने लगती है। भारती ने माँ से पूछा, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये इतने बीमार थे, ये पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। माँ बोली, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संजय की आवाज़ आई। संजय भारती का भाई था। संजय बोला, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी, बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। भारती बोली, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फ़र्ज़ है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? संजय बोला, तुम दोनों आ जाते हैं गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, हमारी क्या ज़रूरत है? भारती बोले, भैया आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बातें कर रहे हो, देख नहीं रहे पिताजी की हालत? तभी मिथुन ने कहा, संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, ये हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। और ज़रूरी नहीं कि बेटी अपने पियर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नज़ाकत को देखकर चुप हो जाता है। भारती को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। पापा बोले, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? भारती बोली, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा बोले, ठीक है, तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूँगा। कुछ ही दिनों में भारती की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं, अच्छे से उसको रहने खाने का इंतज़ाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया, यहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुँचा। यही सब सोचकर भारती रो रही थी। तभी उसके पिता ने आँख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार भारती को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। भारती बोली, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूँगी। भारती की बात सुनकर
उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए। आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा। रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। भारती ने मिथुन से पूछा, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? मिथुन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यह पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी। जेवर रुपए सब कुछ नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। भारती ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार कराकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय भारती ने संजय से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, ज़मीन जायदाद नहीं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।